गुरु की अभिनवादी सत्संगत प्यार से कहना, सत्संगत हम सभी जानते हैं कि आज ये मुक्ति पर्व और इसके साथ साथ सत्संगत पूरे देश में एक आजादी का जश्न सत्संगत मनाया जा रहा है। सत्संगत वहां भी हमें गुलामी से आजादी मिली। सत्संगत न जाने कितने ऐसे सत्तर और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश के लिए सत्संगत न जाने कितने कितने बलिदान, कितने कितने त्याग, कितनी कितनी यातनाएं सही, और तब जाकर के सत्संगत हमें ये आजादी मनाने का सत्संगत ये मौका मिला। सत्संगत इसी तरह से मिशन में भी न जाने सत्संगत कितने ऐसे ऐसे कर्मयोगी महात्मा जिन्होंने अपने जीवन को सत्संगत सदगुरु के चरणों में समर्पण कर दिया, सत्संगत पूरा जीवन लगा दिया। सत्संगत समय के रहते हुए न जाने कितनी यातनाएं सही। सत्संगत अभी महात्मा बता करके भी गए हैं कि पहले समय में सत्संगत इतने सुख और साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन बगैर साधनों के भी सत्संगत उन महात्माओं ने जो गुरु का संदेश है सत्संगत वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने सत्संगत परवाह नहीं की किसी साधन की। सत्संगत बात पढ़ भी रहा था, डॉक्टर अमर सिंह जी जिन्होंने सत्संगत को एक बार रावलपिंडी सत्संगत जो आज के समय में पंजाब में एक स्टेशन हुआ करता था, सत्संगत शाम को वहां उतरना हुआ। और सत्संगत तो उतरने के बाद बाबा जी के दर्शनों की अभिलाषा थी, लेकिन सत्संगत कोई साधन नहीं मिला। वे इंतजार करते रहे किसी साधन का। बरसात का मौसम था। सत्संगत वो बारिश में भीगते हुए जब सत्संगत सहनसा बाबा अवतार सिंह जी के पास पहुंचे तो सत्संगत जाते ही सतगुरु ने अपने गुरसिंह को गले से लगा लिया। और सत्संगत जहां जिक्र आता है जगत माता बुद्धवंती जी का, जिनके आज त्याग की सत्संगत हम जिक्र कर रहे हैं, उनके जीवन से न जाने सत्संगत कितनी कितनी शिक्षाएं, कितनी कितनी प्रेरणाएं सत्संगत मिली। सत्संगत जगत माता बुद्धवंती जी ने उन महात्मा के वस्त्रों को सत्संगत उतरवा करके उनको सूखे वस्त्र दिए, और सत्संगत रात में ही उनको सत्संगत सफाई की गई वस्त्रों की। और सुबह वे वस्त्र सत्संगत उन महात्माओं को नहाने से पहले सत्संगत उनको पेश कर दिए गए। अब सत्संगत कई बार हम भी जब सेवा करते हैं तो संकोच करते हैं। सत्संगत गुरु जब संकोच नहीं कर रहा पर हमारे मन में कहीं संकोच आ जाता है तो सत्संगत फिर वो भक्ति का साधन नहीं होती, वो भक्ति दिखावे का साधन होती है। मैं दिखावे के लिए सब कुछ कर रहा होता हूं,
लेकिन मुक्ति के लिए सत्संगत जीवन में त्याग जरूरी है, जीवन में समर्पण जरूरी है। अगर जीवन में रत्ती भर भी अहम अगर गुरसिक के जीवन में आ जाता है तो बरसों बरस की कमाई गई पूंजी, जो पूरा जीवन सत्संगत गुरसिक सेवा करता है और उसके बाद गई जीवन में रत्ती भर भी अहम अगर जीवन में आ जाता है तो वो मुक्ति का पात्र नहीं बनता। और लेकिन सत्संगत यहां हृदय वाणी में बताया गया है कि जीते जी मुक्ति। सत्संगत कबीरदास जी ने भी कहा है, मैं ना मरू मरियो संसारा, मोहे मिलियो जीवावन हारा। सत्संगत वो कौन सा जीवावन हारा है जो मुझे मिला है और जिसको मिलने के बाद सत्संगत उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं ना मरूं। मैं सत्संगत ये शरीर नहीं है, शरीर तो मरता है। न जाने सत्संगत हमने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु हुई, किसी को नहीं पता है। लेकिन ये आत्मा कभी जन्मती और मरती नहीं है। सत्संगत सदगुरु की कृपा से जब ये निराकार स्वरूप को जान लेती है तो सत्संगत इसके साथ मिल जाती है, इकमिक हो जाती है। और जब ये इकमिक हो जाती है तो भेदभाव सत्संगत सारे समाप्त हो जाते हैं। यहां भी बताया गया है जी, मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है, क्रोध के अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। सत्संगत मन के मिथ्या यानी कि झूठा मान, मिथ्या कहते हैं झूठे को। अगर मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो सत्संगत मुक्ति है। अगर सत्संगत यहां लिखा है कि अगर क्रोध से मुक्ति पाई है, सत्संगत जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा शब्द कैसे बोल दिया, इनकी कैसे हिम्मत हुई। अगर सत्संगत ये भाव भी अगर ज्ञान लेने के बाद जीवन में है तो ज्ञान से अभी मैं अनभिज्ञ हूं, दूर हूं। सदगुरु जीवन में सिखाने के लिए आता है। सदगुरु सत्संगत आज भी कर्म करके प्रैक्टिकल जीवन जी के सत्संगत हमें सिखा रहा है कि हमने इस मार्ग पर चलना है। अभी महात्मा जिक्र कर रहे थे सहनसा वाला मिशन। सत्संगत कहते भी हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। क्योंकि सत्संगत ये मानने का मिशन है, ये चीनी करने का मिशन नहीं है। सत्संगत यहां कहीं अपनी बुद्धि लगाने का मिशन नहीं है। जो आदेश सत्संगत गुरु का आता है, उस आदेश को सत्संगत गुरसिक हूबहू मान लेता है और आदेश को मान करके सत्संगत हर पल शुक्राना करता है। अगर जीवन में शुक्राने का भाव है तो सत्संगत जीवन में आनंद है। अगर शुक्राने का भाव नहीं है तो कहां सत्संगत जीते जी मिलती है। कहीं गिले हैं, कहीं शिकवे हैं, कहीं शिकायतें हैं। सत्संगत फिर ये जीवन जीवन नहीं है। सत्संगत जीवन वो है, कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद।
मन अंतर की उतरे चित्त। अगर मैं एक एक श्वास, हम जितने यहां बैठे हैं श्वास लेते हैं ना, ये श्वास है। अब ये श्वास हमारा जीवन है। अगर एक एक श्वास, इसको मैं याद करता हूं, तो मन के अंदर की जितनी भी चिंताएं हैं, साथियों को वो चिंताएं दूर हो जाती हैं। असल में सत्संग इतना आसान नहीं है। साथों के साथ इस प्रभु का नाता जोड़ना कठिन है, लेकिन बेसिक जो सत्संग प्रयास करता है एक कदम चलने का, तो उसके लिए ये मार्ग सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। इसीलिए सत्संग अगर जीवन में मुक्ति पानी है, ये मेरा अहंकार है। अब अहंकार एक ही चीज का नहीं होता है। कि मैं सुंदर हूं तो सुंदरता का अहंकार, जवानी का अहंकार, ताकत का अहंकार, दुनिया भर की जो लियाकतें हैं, उनका अहंकार। सच में बहुत सारे अहंकार है जीवन में। धन दौलत का अहंकार, मेरे पास धन है, कोठी है, बंगला है, कार है। सच में ये पल के साधन हैं, जिनके लिए शाश्वत इंसान पूरा जीवन भागता है। ये जीवन ना बहुत बेशकीमती है, अनमोल जिसको कहते हैं। एक एक पल जो गुजर रहा है ना, साथ में कहीं ना कहीं वो हमारा लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। क्योंकि ये जीवन मिला था। तो राजपिता जी अपने विचारों में फरमा रहे थे कि मैं उम्रे दराज मांग कर लाया था 4 रोज। मैं उम्रे दराज मांग कर लाया था 4 रोज। 2 आरजू में चले गए और 2 इंतजार में। ये 4 दिन की कहानी है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है। आगे कहते हैं इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती है ना। किसी के घर गाड़ी आई है तो मेरा भी मन करता है मेरे घर में भी गाड़ी आए। तो ये आरजू है, तो आरजू में निकल गए और 2 इंतजार में, और ये जीवन समाप्त हो गया। कैसे मुक्ति होगी? सच में तो आज सतगुरु चाहता है, आज जितने भी प्रयत्न और प्रयास किए जा रहे हैं ना, जो आवागमन का चक्र है, जो बार बार जन्मना और मरना, और एक एक जीवन में न जाने कितनी कितनी यातनाएं, जो शरीर में कोई पीड़ा आती है ना, तब एहसास होता है, तब पता चलता है। तब क्या करता है इंसान? पल पल इसको सिमरता है। क्यों कहना पड़ा कि सुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे, सुख काहे को होए। सच में तो ये जीवन की सत्यता है।
मैं खो जाता हूं इस मोह माया में, चकाचौंध में। ये कुछ भी नहीं है, ये इतनी देर के लिए है जितनी देर ये आंख बंद होगी ना, तो साथ संगत क्यों ना मैं समय के रहते हुए जीते जी साथ शरीर से मुक्ति पा लूं। दुनिया तो कहती है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, जीते जी अब तब पाई जा सकती है जब मैं इस ब्रह्म ज्ञान को, इस निराकार को, ईश्वर को, इसके दर्शन करके, इसका दीदार करके इसको अपने जीवन में बसा लूं। बड़ा मुश्किल है इसको जीवन में बसाना। आगे क्या फरमाया जी? लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है, तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। असंगत लोभ और लालच के बंधन। कोई है व्यक्ति ऐसा जो यहाँ बैठा हो जिसको लोभ और लालच ना हो? होता है ना लोग मैं अपने बच्चे से अगर कोई अपेक्षा करता हूं ना, ये भी लोग हैं। मैं दुकान पर बैठकर व्यापार कर रहा हूं, अगर ग्राहक नहीं होता तो क्या होता है? बेचैनी होने लगती है। ये भी लोग हैं। लोभ और लालच के बंधन छूट गए तो, अब आप देखो छूट गए क्या? सार्थकत ये अगर स्वयं कृपा करे, इंसान के हाथ से कुछ भी नहीं है, अगर ये स्वयं कृपा करे तभी इन लालचों से, इन बंधनों से छुटकारा मिल सकता है, तभी मुक्ति हो सकती है। अब ये कृपा कर रहा है, ऐसा नहीं है ये कृपा नहीं कर रहा, लेकिन इस कृपा को साथ हमें समेटना नहीं आया अपनी झोली में। साथ मैं झोली फैला करके इससे मांगू रहम की भी, रहम। अगर ये रहम कर देना तो जबरदस्ती नहीं है, तो इसके लिए साथ रहम मांगा करें इससे। और साथ जो भी आदेश आए, अब आदेश सिर्फ एक ही आ रहा है कि सहनता वाला जीवन, तत्वचनी जीवन। कितने हैं हम सहज में स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार तो कर लेते हैं कई बार, कोई बात नहीं, हमारा अधिकारी है, इससे काम, उसके सामने कभी मना नहीं करते। लेकिन जो मन होता है ना, मन असंगति बहुत चंचल होता है, कि भागता है। मन को बस में करना सबसे मुश्किल काम है। जिसने इस मन को वश में कर लिया, तो साथ संगत फिर ये जीवन आसान हो जाता है। आगे क्या बताया है जी?
धर्मों से आजादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है, जिसने बांधा वहमों में वो डोर खुली तो मुक्ति है। धर्मों से शास्त्र में बहुत सारे धर्मों में हमको जीवन में मुश्किल आती है ना, सब क्या आती है कि बहुत सारे भ्रम भुलकों में पड़ जाते हैं। ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वह ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा। संत में कुछ नहीं होता। ये दुनिया का मालिक है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। अगर ये कुछ नहीं कर सकता तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। आप कहीं चले जाओ, करेगा तो यही करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने कहानी सुनी होगी धन्ना जट की। सत्संगत जब वो बच्चा था तो मंदिर में गया, तो उसने पूछा, कहते हैं कि भगवान को भोग लगा करके ही खाना खाना चाहिए। अब उसकी वो बात समझ में आ गई। अब बच्चा था, नादान था, अच्छा संगत अगले दिन वो घर खाना ना खाए कि भगवान को लेकर के आओ तो मैं उसको भोग लगाऊंगा तभी मैं खाना खाऊंगा। तो माँ बाप ने संगत उसकी जिद करने पर कहीं से वो भगवान की मूर्ति, तो मूर्ति कौन सा खाना खाने लग रही थी। अब हम सब करते हैं कि पहले मूर्ति को भोग लगाते हैं, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं ना। बहनें बहुत सारी करती हैं, ये हकीकत है। सचमुच कभी मिट्टी की मूर्ति आपके प्रसाद को ग्रहण कर सकती है? नहीं कर सकती। ये बहन है, भुलेखे हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। यही कारण है कि हमारी मुक्ति नहीं हो रही, यही कारण है कि जीवन में आनंद नहीं आ रहा, यही कारण है कि सत्संग में आने के बाद खुशी नहीं मिल रही, उदासी है। क्योंकि मेरे अंदर की जो कमियां है ना, सत्संग में उजागर नहीं करना चाहता कि मेरी कमी है। सत्संग वास्तव में है, स्वीकार कर लिया करो सहज में। जब तक मैं अपनी कमी को स्वीकार नहीं करूंगा ना, ये परमात्मा कुछ नहीं करेगा। आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपकी बात मानेगा। अब उस बच्चे ने धन्ना जट, उस बच्चे ने जिद करके बैठ गया, प्रभु जब तक आप आओगे नहीं, भोग नहीं लगाओगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। जब प्रभु को लगा, आना पड़ा, है ना। जब निरंकार को लगेगा ना कि आपकी भक्ति इतनी प्रबल है, आज मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि सतगुरु माता जी या सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फला जगह इतने किलोमीटर दूर जंगल में एक ऐसी वृद्धा बहन वो अचानक कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका गुरु के प्रति जो प्रेम है ना, स्नेह है, वो खींच लाता है। अगर ऐसा प्रेम है तो मुक्ति संभव है। आगे क्या बताया जी? कभी हरदेव के गुरु ज्ञान से मिला जुटे परमात्मा, आवागमन की कैद से वो मुक्त हुई है आत्मा। सतगुरु गुरु की कृपा से ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान
हमें अपने घर का ज्ञान नहीं होता, घर में क्या चल रहा होता है, या ब्रह्म की ब्रह्मांड के ज्ञान की बात कही गई है। जब ये ब्रह्म ज्ञान गुरु की कृपा से जीवन में आता है ना, मेरे जितने रोम हैं, बॉडी में कितने रोम हैं? अरबों। ये खिल उठते हैं। अर्जुन के खिले थे। जब श्री कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया था ना, तो कहते हैं कि तेरी 10 दिशाओं को प्रणाम। तो वो जिधर भी देखता था ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अपने की निरंकार ही नजर आता था, ये परमात्मा ही नजर आता था। अगर ये परमात्मा मुझे भी नजर आ रहा है, होता क्या है, मैं बैठा हूं ना, बराबर में कोई महात्मा बैठा है, अगर हाथ भी लग गया ना जरा सा, कहते सीधे नहीं बैठा जाता। तो मैंने घट घट अंदर इस परमात्मा निराकार ईश्वर को देखना है। घट घट, हर घट के अंदर। जीवन में फिर आनंद है। अगर सत्संग हर घट के अंदर ये नजर नहीं आता तो मुक्ति संभव नहीं है। तो ये गुरु की कृपा से सत्संग से ज्ञान मिलता है, ये परमात्मा का दीदार होता है, दर्शन होता है, तभी मैं महात्माओं के चरणों को स्पर्श करता हूँ। और हमेशा हर गुरसिक से यही अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सदगुरु कृपा करना, दया करना। अगर ये जीवन दिया है ना, इसकी संभाल भी करना। ये तन दिया है, इसकी संभाल भी करना। ये मन दिया है, इसकी संभाल भी करना। सत्संगत पल पल इससे अरदास करें, प्रार्थना करें, तो सत्संगत तभी ये मुक्ति संभव है। नहीं तो 84 लाख योनियां, सत्संगत बरसों बरस की कहानी है, तो यही घूम करके आ जाना है। तो इसलिए गुरु चाहता है कि आप गुरु की बात को सहज में स्वीकार कर लें, हर गुरसिक का आदर सत्कार करें, किसी का भी सत्संगत निरादर ना हो, खुले से भी ना हो। यही अरदास प्रार्थना है। अरदास अपने लिए भी अरदास करता है, क्योंकि आप जितने भी यहाँ गुरसिक महात्मा बैठे हैं, सत्संगत आपकी दृष्टि क्या अरदास पर पड़ रही है। तो आपकी जो दृष्टि है ना, सत्संगत वो गुरु की दृष्टि है। तो बात को यकीन है कि गुरु की दृष्टि जब जहां भी बढ़ती है ना, सत्संगत उसको निखार देती है। सत्संगत आपको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों का संग और आपके चरणों की सेवा। यही अरदास प्रार्थना है। प्यार से कहना धन्यवाद। तू ही निरंकार, संपूर्ण हृदय वाणी, मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध से अभिमान से मुक्ति
तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। धर्मों से आजादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है। जिसने बांधा वहमों में वो डोर खुली तो मुक्ति है। कहे हरिदेव की गुरु ज्ञान से मिला जिसे परमात्मा। आवागमन की कैद से वो मुक्त हुई है आत्मा। एक तू भी निरंकार मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते आ जाना ही मुक्ति है।